सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ होलिका दहन के उपलक्ष्य में, हमारे सामने होलिका दहन आ रहा है, उस पर हम कुछ आप लोगों को ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, पति पत्नी में अनबन रहता है, आप अनेकों काम करते हैं, आपको सफलता नहीं मिलता है, तो मैं छोटा छोटा उपाय आपको बताऊंगा। और पति पत्नी का संबंध यदि सुधारना है, नहीं बन पा रहा है पति पत्नी में, तो उसके विषय में भी बताऊंगा लास्ट में कुछ उपाय, जिससे आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन होली के दिन, होली दहन के दिन से लेकर के उसको करना होगा। आपको करेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगा। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली मनाने के पीछे कई मान्यताएं और कथाएं भी है। होली मनाने की कथाएं अनेक प्रकार से है। सबसे लोकप्रिय जो कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का वध फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को किया था, तब से होली मनाई जाने लगी। शिव पार्वती और कामदेव की कथा के मुताबिक जो दुनिया की पहली होली थी वो भगवान शिव ने खेली थी। राधा और कृष्ण बचपन में अपने दोस्तों के साथ, अपने गोपियों के साथ मिलकर रंगों से होली खेलते थे। यह खेल उनके प्रेम और स्नेह का प्रतीक भी है। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसे वरदान मिला था कि वह आग में कभी नहीं जल सकती। लेकिन होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका, जो मैं टोटका आपको बताऊंगा, जो नियम बताऊंगा उसको करिएगा, तो आपकी घर में जितनी भी समस्याएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। आप अपटन लगा करके और उसे ले जा करके होलिका में जरूर उसको फेंक दें। उस उपटन को फेंकने से आपके घर की सारी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। और क्या करें, घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार कर उसे होलिका में दहन करने से भी लाभ होता है। घर का, दुकान का, कार्यस्थल का, जहां जहां आपका कार्य हो रहा है उसका नजर उतार कर और ले जाकर होलिका दहन में फेंक दें। उससे भी आपकी घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें, भय और कर्ज से निजात पाने के लिए आपका काम सफल हो जाएगा। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती है। होलिका जो जल रही है उसमें नारियल ले जाकर के उसमें डालें। आप नौकरी नहीं मिल रहा है, आपकी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, वो सब दूर हो जाएगी। और क्या करें, लगातार जो बीमार है, जो व्यक्ति लगातार बीमारी है, बीमार से परेशान है, तो होलिका दहन के बाद बची रात मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से उसको लाभ मिलता है और उसका बीमारी भी ठीक हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको करने से आपके जिंदगी में सुख आएगी, समृद्धि आएगी। आप अवश्य इसको करें। सफलता यदि नहीं मिल रहा है, किसी भी कार्य में आप जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन ये कार्य करें। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। इससे भी आपके जीवन में जो कमी है, जो कमी से आप जूझ रहे हैं, सब चीज आपको सफल हो जाएगा। यदि आपके घर में गृह कलेश है, घर में अनेकों प्रकार से झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, पति पत्नी में अनबन रहता है, नहीं बनता है, तो क्या करें, गृह कलेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ, आटा ले जाकर के चढ़ाएं। इससे भी आपकी घर का कलेश समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसा, जहां आप तिजोरी है, पैसा जहां रखते हैं वहां ले जाकर के रखें। इससे आपका खर्च रुक जाएगा। आपका जो बेफिजूल खर्च होता है उस पर वो रुक जाएगा। आप इसको अवश्य करें, ले जाकर तिजोरी में उस राख को रखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जला करके पूजन करें। इससे भी आपकी घर की समस्या दूर होगी। जो मैं बता रहा हूं उसको करना आपको पड़ेगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी।
जल्द विवाह के लिए, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावट है किसी भी स्त्री और पुरुष का, तो जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर जाएं। आगे पीछे देखें ना, बिना पलटे हुए घर चले जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। 2-4 दिन प्रयोग करने से आपके विवाह में जो रुकावट है वो भी समाप्त हो जाएगा। और क्या करें, यदि बुरी नजर से बचाव के लिए आप पर कोई बुरी नजर डाल दिया है, चाहे आप टोटका कर दिया है, तो बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें और उसको लटका देने से आपकी घर के सारी नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन की रात तगर, काकजंघा, केसर को क्ली कामदेवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह बस में हो जाता है। और क्या करें, होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जाप से धन में वृद्धि होती है। क्या करें, होली के रात इस मंत्र को जरूर जाप करें। ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है, इसको भी आप जरूर करें। और क्या करें, गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में वृद्धि होती है। ये सब कार्य आपको होलिका दहन के दिन करना है और करने से जो उपाय मैं बता रहा हूँ, करने से आपके जीवन में जो आप चाहते हैं आपकी खुशी घर पर लौट आएगी। अवश्य करें। उधार की रकम वापस पाने के लिए, यदि उधार दे दिए हैं, आपको नहीं उधार दे रहा है कोई व्यक्ति, तो उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होता है। आपका डूबा हुआ धन मिल जाएगा। होली के रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से घर की सारी बाधाएं दूर हो जाए। जो बाधा है यदि आपके घर में, वो सब बाधा आपका दूर हो जाएगा। कैसे कि होली के रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला कर और 7 परिक्रमा करने से आपकी घर की सारी बाधाएं दूर होती है। मान्यता है कि अगर होली के दिन पति पत्नी जोड़े से लाल कपड़े में एक मुट्ठी गुलाल बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें, ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन मजबूत होते हैं। होली के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतिमा के चरणों में पति पत्नी मिलकर भरपूर गुलाल चढ़ाएं और उसी गुलाल को जीवन साथी को लगाएं। इससे भी घर में जो तनाव है, आपकी घर में बाधा है, वो दूर हो जाता है। और क्या करें, होली के दिन गाय या काले कुत्ते के पैरों पर गुलाल डालकर आशीर्वाद लें। होली के दिन गाय या काले कुत्ते के पैर पर गुलाल डालकर आशीर्वाद लें। उन्हें गुड़ रोटी और हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ता है। इसको अवश्य करें। होली के दिन पति पत्नी को भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके चरणों में अबीर और गुलाब अर्पित करना चाहिए। उसके बाद इस गुलाल को जीवन साथी को लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। तो होली के दिन आप जो मैं आपको उपाय बताया हूँ उसको करें, दिल से करें, हृदय से करें, अवश्य आपको फायदा होगा। और फायदा होगा तो आप लोग सुखी का जीवन बिताएंगे, सबसे सुंदर जीवन बिताएंगे। तो ये उपाय अवश्य करें आप। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण।